क्या बोल रहे हो? SC ST आरक्षण और यूजीसी का अभी जो अधिनियम आया है, एक्ट आया है यूजीसी 2026, ये बहुत गलत है। गलत क्यों है और गलत भी है तो सरकार से एक अनुरोध है, वो SC ST एक्ट को हटाए, 2026 जो यूजीसी का एक्ट है उसे भी हटाए, और इसकी जगह पर जो भेदभाव हो रहा है, जाति भेदभाव हो रहा है, सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए उन समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर जगह, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संस्थान हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, यहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व होगा। यानी उनकी तय सीमा के अनुसार उनके व्यक्ति होंगे तो भेदभाव तो कोई कर ही नहीं सकता। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारतवर्ष में न्यायपालिका में 700 जज हैं न्यायपालिका में, उसमें से ST SC OBC कितने हैं? सभी समाजों के कितने हैं? लगभग 80% 80% या 90% एक ही कास्ट के हैं, एक ही वर्ग के हैं। SC ST OBC तो है ही नहीं। ऐसे ही आप देखिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी के अंडर आते हैं, उनमें इनका प्रतिनिधित्व कितना है? SC के 5% है, ST के 3% है, OBC का तो 0 है, जो प्रोफेसर है। तो इनकी सुनवाई कैसे होगी? अब एक नियम आ जाता है और बोलते हैं कि SC ST OBC है तो ये 22 हो सकते हैं नियम, 22 जो न्याय होगा वो 22 हो सकता है। अब ये बताइए, जो कानून जो न्यायालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो उन समाजों का SC ST OBC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या 22 नहीं होता है? न्याय एक पक्ष में जाता है। आप अपने दिमाग से सोचिए, प्राकृतिक न्याय क्या है? यही तो है प्राकृतिक न्याय। अपने समाज की भलाई देखने के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं, यही प्राकृतिक न्याय है। जब सभी समाज के लोग न्याय की पद्धति में बैठेंगे, चैनलों में बैठेंगे, पैनलों में बैठेंगे, समितियों में बैठेंगे, तो भेदभाव होने का तो गुंजाइश खत्म हो ही जाएगी। तो मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से और देशवासियों से कि अपना अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़िए, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, परीक्षा में, साक्षात्कार में आपके अंक काटे जाते हैं आपकी जाति देख करके। नहीं तो देख लीजिए, अभी दोष सिद्ध हो गया है। कैसे दोष सिद्ध हो गया है? सफदरजंग में MBBS की परीक्षा में पहले सेमेस्टर में SC ST OBC के अंक काट दिए गए थे, उन्हें दूसरे सेमेस्टर के लिए रोक दिया गया था। जब दोष सिद्ध हो गया, उनको क्या हुआ? ये भी एक हत्या के समान है। सरकार से अनुरोध है कि जो सामाजिक भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी एक हत्या का प्रयास है, ये भी एक हत्या है। जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए अगर उसको दंड का प्रावधान है, ऐसे ही जो इस पर दोषित व्यक्ति हैं, जो परीक्षा में, शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, साक्षात्कारों में नंबर काटने का जो काम करते हैं, उन पर भी हत्या के आरोप के बराबर नियम बनाए जाए, कठोर नियम बनाए जाएं, जिससे कि समाज में समरसता उत्पन्न हो और पैदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।